हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में, जो कि काफ़ी खूबसूरत कंट्री है और हमारे इंडिया के बिल्कुल पास है, जहां पे हमारे इंडियंस के लिए जाना बहुत आसान है और बहुत कम प्राइस में हमें फ्लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो चलो बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं श्रीलंका की आइटनरी को। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो कि है वीज़ा। किसी भी देश में जाने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है वो वीज़ा होता है। अब श्रीलंका का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 31 मार्च से पहले, यानी 31 मार्च 2024 से पहले, तो आपके लिए अभी वीज़ा फ्री है श्रीलंका के अंदर एंट्री। आप सिर्फ होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट के साथ इजीली श्रीलंका में एंटर कर सकते हैं और आप 30 डेज तक वहां पे रह सकते हैं। दूसरा, अगर आप 31 मार्च के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अप्लाई करना होगा ईटीए, जिसका मैंने कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और पिन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि ईटीए में फीस कितनी लगती है, अगर आप ये ईटीए वाला फॉर्म भरते हैं यानी वीज़ा अप्लाई करते हैं 24 घंटे के अंदर, तो आपको लगभग $25 की फ़ीस पे करनी होगी और $25 में आपको 30 डेज़ के लिए सिंगल एंट्री ईटीए मिल जाएगा। ईटीए का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन, जो श्रीलंका आपको देता है, एम्बेसी ऑफ श्रीलंका आपको देता है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं फ्लाइट की अगर हम बात करें तो आपको ईजिली मुंबई और दिल्ली से 20 से 25 हज़ार रुपये में रिटर्न फ्लाइट टिकट मिल जाता है इजीली। आप स्काई स्कैनर से अगर 15-20 दिन पहले स्टडी करना स्टार्ट कर दो तो आप इजीली ये वाली टिकट आप बाय कर सकते हो। दूसरा, अगर होटल्स की अगर बात करें, श्रीलंका में स्टे करना बहुत आसान है। अगर आप श्रीलंका में कोलंबो साइड या फिर कैंडी साइड रह रहे हो तो आपको इजीली जो होटल हैं वो मिल जाएंगे 1000, 1500, 2000 में, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे होटल में रहना चाहते हैं। यानी नॉर्मल आप एवरेज लेके चलो कि 1000 से 1500 रुपये आप इजीली होटल बुक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम हॉस्टल्स की बात करें, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो उस केस में आप हॉस्टल प्रेफर कर सकते हो, और हॉस्टल आपको 500 से 1000 रुपये में इजीली मिल जाते हैं श्रीलंका के किसी भी एरिया के अंदर। अब बात कर लेते हैं करेंसी की। जो श्रीलंका की करेंसी है वो श्रीलंकन रुपीज है, और इंडिया के अगर कंपैरिजन में हम बात करें, इंडिया का 1 रुपया और श्रीलंका के 3.65 रुपीज इक्वल है, यानी अप्रैक्स आप मान के चलो कि 1 रुपये में 3.5 श्रीलंकन रुपीज हो जाते हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो आप वहाँ पे कार्ड्स को लेके ज़्यादा वो मत रहना कि आपके कार्ड चल जाएंगे या फॉरेक्स कार्ड आप यूज़ कर लोगे। वहाँ पे कैश ज़्यादा यूज़ होता है, कार्ड बहुत रेयरली आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कोलंबो वगैरह में या फिर किसी बड़ी शॉप पे। नॉर्मली वहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन्स होती हैं सभी, तो आप अपना एयरपोर्ट से ही करेंसी कन्वर्ट करा के लेके जाना जितनी भी आपको ज़रूरत हो। और अदर अगर हम बात करें, श्रीलंका में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाए कोई फॉरेक्स एक्सचेंज वाला ऑफिस या फिर शॉप, तो आप एयरपोर्ट से अपनी करेंसी पहले ही कैरी रखना। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की, कि श्रीलंका पहुंचने के बाद हम सिम कार्ड कैसे लें। देखो मेरे केस में मैं हमेशा यूज़ करता हूं इंटरनेशनल रोमिंग, बट अगर आप श्रीलंका में जा रहे हो और लोकल सिम बाय करना चाहते हो तो एयरपोर्ट से ही आपको 380 रुपये में अनलिमिटेड एयरटेल का कोई प्लान मिल जाता है, जिसमें आप अनलिमिटेड सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, और कुछ कॉलिंग और मैसेजेस भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप 30 डेज के लिए जा रहे हो तो 30 डेज के केस में आपको 1000 से 1500 रुपये में इजीली अनलिमिटेड का पैक वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग यूज़ करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। दूसरा, अब अगर हम बात करें फूड की, श्रीलंका में फूड बहुत ज़्यादा सिमिलर है इंडिया से। आपको दाल चावल और दाल करी, फिश करी ये इजीली मिल जाती हैं, तो आप इजीली वहाँ पे जाके अपना फूड मैनेज कर सकते हो। अगर लोकल फूड की बात करें तो आप एक टाइम की मील 100-150 रुपये में भी खा सकते हो। और अगर इंडियन फूड की अगर हम बात करें तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे रेस्टोरेंट में बैठे हो। तो एक मील की अगर हम बात करें 1500 से 800 रुपये आपको इजीली एक टाइम की एक पर्सन की मील पड़ जाएगी। और अगर हम बात करें श्रीलंका के अंदर लोकल फूड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप डेली का अगर खर्चा अगर खाने पे मान के चले तो 500 रुपये में आप सुबह शाम का खाना इजीली मैनेज कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के ट्रांसपोर्ट की, कि अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो आप ट्रैवल कैसे करोगे। देखो सबसे बढ़िया तरीका है वहाँ की ट्रेन्स। अगर ट्रेन्स की हम बात करें तो वो वेल कनेक्टेड हैं श्रीलंका के किसी भी एरिया से जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो आप इजीली ट्रेन बुक कर सकते हो। और दूसरा, अगर बात करें वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कैब्स जो कि वहाँ पे काफ़ी महंगी पड़ेंगी, आप पिकमी से उसको बुक कर सकते हो। दूसरा, अगर बात करें ऑटोज़ की, तो ऑटोज़ के केस में आप ऑटो भी बुक कर सकते हो, वो काफ़ी सस्ती फेयर पड़ती है एज़ कम्पेयर किसी गाड़ी के। और दूसरा, आप कैब की अगर हम ऑटो की बात करें तो आप वहाँ पे रेंट भी कर सकते हो, यानी पर डे जैसे गाड़ी हम रेंट करते हैं वैसे वहाँ पे आप ऑटो भी रेंट कर सकते हो और खुद श्रीलंका को एक्सप्लोर कर सकते हो। और एवरेज अगर कॉस्ट की बात करूँ रेलवे की, तो रेलवे अगर आप जर्नल जो बोगी होती हैं जिसमें कोई
रिजर्वेशन नहीं होती है, अनरिजर्व टिकट्स जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा सस्ता ऑप्शन है। आप 100-200 रुपये में, 300 रुपये में मैक्सिमम श्रीलंका के एक कोने से दूसरे कोने आप इजीली पहुंच सकते हो। दूसरा अगर बात करें बसेस की, बसेस भी काफ़ी चीप हैं, काफ़ी सस्ती हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो बहुत कम पैसों में आप बस से श्रीलंका के किसी भी कोने में जा सकते हो। दूसरा अगर बात करें ऑटो की, जो आप ऑटो रेंट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप मान के चलो कि आपको $100 पर डे तक का पे करना पड़ जाएगा ऑटो का एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ऑटो अगर आप चाहो तो एक दिन के लिए रेंट कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप बजट ट्रैवलर हो। अगर आप वहाँ पे मजे के लिए जा रहे हो, सच में वैकेशंस के लिए जा रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी सही है। अगर आप 2-3 दोस्त हो तो एक ऑटो रेंट कर सकते हो और श्रीलंका को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें इंडिया जो श्रीलंकन रेलवेज है उसकी टिकट्स कैसे बाय करनी है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि टिकट आपको पहले ऑनलाइन बुक करनी पड़ती हैं ये वो, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे ईजिली 1 घंटा पहले भी किसी भी ट्रेन की मोस्टली टाइम टिकट्स मिल जा रही थी। यानी आप इजीली वहाँ पे काउंटर से भी टिकट बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन बुक करोगे तभी आपको ट्रेन मिलेंगी। तो ये भी शॉर्टेड है, आप इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, इनमें से कोई भी मेथड आप चूज करके, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कैब हो, चाहे वो रेंटेड ऑटो हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है आइटनरी। इसमें मैं आपको 7 डेज की आइटनरी दूंगा और मैंने कैसे श्रीलंका को एक्सप्लोर किया वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो, कोई चीज़ पहले कोई चीज़ें बाद में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं डे 1 की। मैं आया था श्रीलंका दुबई से, और दुबई से मैं श्रीलंका पहुंचा था लगभग रात को 2 बजे। तो मैंने वहां से अपना कैब बुक किया, और कैब बुक करके कोलंबो से मैं निकल गया सीधा कैंडी के लिए। और कैंडी पहुंच के मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था, पूरी रात में जगा था। और उसके बाद मैंने आई थिंक दोपहर के बाद स्टार्ट किया था एक्सप्लोर करना। और मैंने कैंडी में सबसे पहले मैं फूड के लिए निकला, खाना खाने के लिए निकला। तो वहाँ पे मैंने लोकल फूड इंजॉय किया, वहाँ पे श्रीलंकन फूड। और उसके साथ साथ मैं वहाँ से आते आते मैंने कैंडी लेक को एक्सप्लोर किया। कैंडी लेक को एक्सप्लोर करने के साथ साथ मैंने वहाँ की जो लोकल मार्केट थी उसको एक्सप्लोर किया, यानी वहाँ की कैंडी की जो सबसे मेन स्ट्रीट थी उसको एक्सप्लोर किया। और फर्स्ट डे मैंने कुछ खास नहीं किया, इसी सभी में मेरा शाम हो गई थी, और शाम को आके मैंने वापस होटल में रेस्ट किया। अब बात करते हैं मेरे डे 2 की, जिसमें मैंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया सिगिरिया रॉक। सिगिरिया के अंदर एक लायन रॉक है, जिसके बारे में मान्यता है कि वो पुराने टाइम में रावण का महल भी था, जो कि काफ़ी खूबसूरत था, मतलब काफ़ी बढ़िया था। काफ़ी हाइट पे जाके कंस्ट्रक्शन के कुछ वहाँ पे अंश पड़े हुए हैं, जो देख के मतलब आइडिया लगाया जा सकता है कि वहाँ पे किस लेवल की कंस्ट्रक्शन रही होगी पुराने टाइम में। तो मैं गया था कैंडी से सिगिरिया बाय कैब, जो कि मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। और आप अपने केस में अगर चाहें तो कैब से ना जाके बस को प्रेफर कर सकते हैं। और बस काफ़ी इजी और काफ़ी सस्ता साधन है अगर आप सिगिरिया जा रहे हो। और सिगिरिया रॉक पे जो एंट्री की फ़ीस है वो लगभग लगभग $15 है। वैसे तो $30 है, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको वो टिकट $15 में मिल जाती है, और वहाँ पे जाके आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस सब में पूरा दिन लग जाता है अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, पहुँचने में, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करने में, और वापस अपने होटल आने में। तो मेरा इस तरीके से पूरा दिन निकल गया था। और वहाँ पे अगर आप जा रहे हो सिगिरिया, अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे एक पीदू रंगला करके एक रॉक है, एक पहाड़ और है ठीक सिगिरिया रॉक के सामने, साइड में, बगल में। और लगभग 2 किलोमीटर की हाइक है। और आप इजीली वहाँ पे अगर हाइकिंग वगैरह आपको पसंद है तो वहाँ पे आप जाके पिदुरंगला पे, जिसकी कोई फीस नहीं है, आप फ्री में जा सकते हो। और ऊपर बैठ के काफ़ी अच्छे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो श्रीलंका के सिगिरिया रॉक के। और अगर आप ड्रोन फ्लाई करना चाहते हो तो ड्रोन भी फ्लाई वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि सिगिरिया रॉक पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है, बैन है। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड डे प्लान कर सकते हो। और सिगिरिया रॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है श्रीलंका के अंदर, जो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेरे डे 3 की। डे 3 मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था। मैंने कैब से रोड ट्रिप को सिलेक्ट किया कि मैं कैंडी से नुआरइला कैब से जाऊंगा, ट्रेन से ना जाके, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें कवर करनी थी, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी अम्बुबुलुआ टावर। और उसके बाद मुझे जो कवर करना था वहाँ का रोड, और काफ़ी सारे जो झरने आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, वो मुझे देखने थे रोड ट्रिप पे। और उसके बाद मुझे एला पहुँचना था, नुआरइला पहुँचना था। तो मैंने कैब से गया, और मैंने कैब से रास्ते में सबसे पहले एक्सप्लोर किया अम्बुबुआ टावर, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और श्रीलंका की वो सबसे हाईएस्ट टावर है, यानी हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से श्रीलंका को आप काफ़ी दूर तक देख सकते हो। और ये एक काइंड ऑफ लाइट हाउस काइंड ऑफ है, जिसके ऊपर आप चढ़ के देख सकते हो, और दूर दूर के आपको जो नज़ारे दिखते हैं वो काफ़ी
तगड़े दिखते हैं, और उस पे चढ़ना सबसे टास्किंग है। यानी अगर आप उस पे चढ़ रहे हो ना, तो अच्छे अच्छों का वहाँ पे मतलब पसीना आ जाता है उसकी चढ़ाई को देख के, क्योंकि बहुत तेज वहाँ पे हवाएं चलती हैं, और ऊपर चढ़ते टाइम वो आपको ना पुश करती है, नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो वो काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। तो अगर आप कैंडी जा रहे हो, श्रीलंका जा रहे हो, तो ये अम्बुबुआ टावर ज़रूर से ज़रूर विजिट करना, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है और थ्रिलिंग भी है। वहाँ से हम फ्री होने के बाद हम निकल गए थे अनवारा इला के लिए, और रास्ते में हमने बहुत सारे लाइक व्यूज़ देखे, जो कि सीनरियों में देखे थे मैंने बचपन में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पानी गिर रहा है, कहीं भाई साहब तगड़ी तगड़ी केव्स आ रही हैं। यानी बहुत सारे फाउंटेन आए रास्ते में नवारा इला के। और 4 घंटे के ट्रैवल के बाद मैं पहुंच गया नवारा इला। नवारा इला पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मैं शाम को 4 बजे के आसपास निकल गया सीता माता के टेम्पल के लिए। और सीता माता के टेम्पल की अगर हम बात करें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इस वीडियो का। रीज़न, क्योंकि हमने ना रामायण देखी है, रामायण सुनी है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसमें मतलब बताया जाता है कि जो रावण थे उन्होंने सीता माता का हरण करके श्रीलंका में जाके उनको कैप्चर कर लिया था, मतलब रोक लिया था, अपहरण कर लिया था। तो जिस स्थान पे उनको रखा था ना, वो वाले स्थान पे एक मंदिर बना हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और आप इसका जो डेडिकेटेड व्लॉग आप देख सकते हो, मैं पिन कर दूंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और हमारे होटल से वहाँ तक जाने में जो श्रीलंका के ऑटोज़ हैं, वो हमने यूज़ किए थे। रीज़न, वहाँ पे पिकमी इतना यूज़ नहीं होता है अच्छे से, तो वहाँ पे इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो आप किसी भी ऑटो वाले को रोक के, वहाँ पे टुक टुक बोलते हैं ऑटो को, रोक के उनसे बार्गेन कर सकते हो। मैंने बार्गेन करके 1200 श्रीलंकन रुपीज़ में ऑटो को फाइनल किया था, जिसमें मेरा राउंड ट्रिप था, यानी होटल से पिक करके मुझे सीता माता के टेम्पल लेके गया, और वहाँ पे हमारे को दर्शन करा के 1 डेढ़ घंटे के अंदर वापस लेके आया। तो ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग डेज था, और इसमें हमें बहुत मजा आया। तो इस तरीके से मेरा डे 3 खत्म हो गया गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं मेरे डे 4 की। डे 4 में मैंने प्लान किया कि मैं नुआरा इला से एला के लिए ट्रेन लूंगा, और 9 आर्क ब्रिज देख के आऊंगा, जिसमें मेरी ट्रेन राइड भी हो जाएगी, और मैं 9 आर्क ब्रिज भी देखाऊंगा। तो मैंने जो ट्रेन की प्राइस है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, कि मेरी जाने का कितना खर्चा हुआ, आने का कितना खर्चा हुआ, और वहाँ पे ऑटो का मैंने कितना खर्च किया। तो ट्रेन राइड में मैं पहुंचा नुआरा इला से इला। इला काफ़ी खूबसूरत हिली सा एरिया है, जहाँ पे मोस्टली फॉरनर जाके स्टे करते हैं, और वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे पहुँचने के बाद ट्रेन में जाते हुए काफ़ी आपने देखा होगा ना, वो वीडियोस बनाते हैं ट्रेन के अंदर से निकल के, विंडो से निकल के, खिड़की से निकल के, मतलब वो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और वहाँ से 9 आर्क के लिए मैंने फिर एक ऑटो रेंट किया इला पहुँचने के बाद, जिसमें मैंने लगभग 2000 श्रीलंकन रुपीज़ पे किए, और जिसमें हमारा वही राउंड ट्रिप था कि वो हमें स्टेशन से लेके गया 9 आर्क ब्रिज पे, और 9 आर्क ब्रिज पे ले जाके हमारे को 9 आर्क ब्रिज दिखाया, और वापस लाके स्टेशन पे छोड़ दिया। और उसके बाद हम वापस आ गए नुआरा इला इला से, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताने वाला हूँ। हमारी जो ट्रेन का ट्रैक था वो टूट गया था, बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, तो लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेन का जो ट्रैक है वो टूट गया था, यानी काफ़ी ख़राब हो गया था। तो हमारी ट्रेन कम से कम 3-4 घंटे रात को जंगलों में रुकी रही, जिसका भी वीडियो मैंने डाला हो ज़रूर देखना। काफ़ी मस्त एडवेंचर हुआ था उस टाइम पे भी। मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, ट्रेन रुकी हुई है, बोर हो रहे थे, मतलब मज़ेदार था। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कि अगर आप श्रीलंका में ट्रेन राइड कर रहे हो ना, तो आप पहले से ही प्लान प्लान करके जाना, कि आप लेट भी हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना बारिश, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ट्रेन लेट हो जाती है। मतलब आप पहले ही प्रिपेयर होके जाना कि ट्रेन लेट हो सकती है। और पहाड़ों में जो ट्रेन की स्पीड होती है ना, वो 10-15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड होती है, मतलब इतनी स्लो चलती है। बाकी मज़ा फॉर श्योर आने वाला है। तो आप जैसे मैंने प्लान किया, आप नौरेला में रह के एला जाके 9 आर्क ब्रिज देख के, छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वो करके, रावणा केव, रावणा रॉक वगैरह देख के वापस आ सकते हो। और दूसरा एक चीज़ बताता हूँ, कि वहाँ पे ना टूरिस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाए हुए हैं। किसी भी पहाड़ को वो बोल देते हैं कि ये रावणा का ये था वो था, पर एग्जैक्ट उनको उनकी स्टोरी नहीं पता, बस वो आपको कई बार इन्फ्लुएंस करके अपना सिर्फ फेयर बढ़ाने के लिए ऐसे बोल देते हैं। तो आप जिस चीज़ के बारे में जानते हो उसी पे जाना, ऐसे ही किसी किसी भी जगह पे मत जाना। ओके। तो ये सारा करने में मेरे को लगभग रात के 2 बज गए थे नुआरा इला पहुंचते पहुंचते। और इस तरीके से मेरा डे 4 भी ख़त्म हो गया गाइस। अब बात करते हैं डे 5 की। अगर डे 5 की अगर हम बात करें, तो मैंने प्लान किया था कि अभी मैं नुआरा इला से वापस जाऊंगा कोलंबो, और अब कोलंबो को एक्सप्लोर करूंगा। और
कोलंबो पहुंचने में मेरा पूरा दिन लग गया था। मैंने नुआराइला से ट्रेन बुक किया था, रिजर्व ट्रेन और सेकंड क्लास, जिसकी कॉस्ट मुझे लगभग 6,000 श्रीलंकन रुपीज़ आई थी फॉर 2 पीपल। और हम ट्रेन में लगभग 1 बजे बैठे थे, और ट्रेन ने हमारे को 7-8 बजे जाके कोलंबो उतारा था। और वहाँ से मतलब इसमें मेरा पूरा दिन निकल गया था। श्रीलंका में आपके साथ ये ज़रूर होगा, जब आप ट्रांसफ़र करोगे ना एक सिटी से दूसरे सिटी, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो आसपास जो रास्ते में आने वाली चीज़ें हैं, अगर आप कैब से जा रहे हो तो वो कवर कर सकते हो, अदरवाइज आपका पूरा दिन ट्रेन में ही बैठ के निकलने वाला है। तो जो मेरा डे 5 था वो ट्रेन में ही निकल गया था। उसके बाद रात को पहुंचने के बाद हमने रेस्ट किया होटल में, और नेक्स्ट डे हमने प्लान किया। अब बात करते हैं डे 6 की। डे 6 में हम कोलंबो पहुंच चुके थे, और कोलंबो में हमने सबसे पहले वहाँ की लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। और मार्केट के अंदर ही वहाँ पे एक रेड मॉस्क करके काफ़ी लाइक फेमस जगह है, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत है। मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगा वो, पर अगर आप चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं फ्रूट वेजिटेबल मार्केट्स को एक्सप्लोर करते करते निकल गया वहाँ की पोर्ट सिटी की तरफ, जो कि काफ़ी सही बना रखी है इन्होंने। थोड़ा सा कोशिश कर रखी कि दुबई के कुछ हार्बर्स को कॉपी करने की, काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, बट ओके था वो। आप वहाँ पे जा सकते हो। पोर्ट सिटी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत एरिया है अभी तक का जो मुझे कोलंबो का लगा, क्योंकि वो न्यू बिल्ट है इसलिए। और पोर्ट सिटी पे आपको बीच मिल जाएगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक शटल लेनी पड़ती है। अगर आप पैदल जाते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना किसी को, आप फ्रीली वहाँ पे एंटर कर सकते हो, और जाके चाहो तो वहाँ पे फूड खा सकते हो, चाहो तो आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अगर आप शटल लेना चाहते हैं तो आप शटल ले सकते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है एक पर्सन की वो 200 श्रीलंकन है, जिसके अंदर वो राउंड ट्रिप करा देते हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है उसके मेन गेट से पोर्ट सिटी, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। और वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी पेड और फ्री एक्टिविटी हैं जो आप कर सकते हो। वहाँ पे एक ब्रिज सा भी बना हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत बना रखा है उन्होंने, वो भी देखने में काफ़ी सही है, फोटोजेनिक प्लेस है। वहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी शादी का फोटोशूट भी कराते हैं, श्रीलंका के लोग। मैंने देखा था वहाँ पे 3-4 लोग वेट कर रहे थे उस फोटोशूट के लिए। दूसरा अगर हम बात करें, जो पोर्ट सिटी है वहाँ पे आप मतलब पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इजीली पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो, कि वहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। बनाना राइड्स हैं, बहुत सारी राइड्स हैं। आप जेट स्की कर सकते हो, आप वहाँ पे लाइक बच्चों वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और आप वहाँ पे छोटे मोटे टूर्स भी ले सकते हो। वो आपको एक बोट के अंदर बैठा के 200-500 इंडियन रुपीज़ लेके आपको 1 घंटा उसको पोर्ट सिटी के अंदर वो घुमा देते हैं। इस तरीके से मेरा डे 6 कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं डे 7 की। डे 7 में मॉर्निंग में उठा और मैंने सनराइज देखा वहाँ पे गैल फेस बीच पे, जो कि काफ़ी खूबसूरत एरिया है कोलंबो का। मतलब काफ़ी सही सा बीच है, और वहाँ पे आप मॉर्निंग में जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी सही है। इसके बाद मैं निकल गया वहाँ के जो हिस्टोरिक प्लेस हैं, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट पैलेस बोलते हैं, और भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है जिनको मैंने देखा पैदल पैदल वॉक करके। काफ़ी सही था वो एरिया, मतलब काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया था। वो जो अंग्रेज़ों ने बिल्ड किया था कभी पुराने टाइम में, वही सारे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बने हुए हैं। और मैंने वहाँ का लोकल फूड एंजॉय किया। ये सब करते करते शाम हो गई थी, मैं फिर से वापस आ गया गैल फेस बीच पे, और वहाँ पे मैंने फिर सनसेट देखा। और उस टाइम पे वहाँ पे एक फ्लैग सेरेमनी करके भी होती है श्रीलंका के कोलंबो के अंदर। वहाँ पे गैल फेस बीच पे डेली मॉर्निंग में एक झंडा फहराया जाता है, और शाम को उस झंडे को उतार के वो वापस अपने लाइक ऑफिस में ले जाते हैं। उसको बोलते हैं फ्लैग सेरेमनी, जो काफ़ी सही थी। मतलब अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इस तरह की चीज़ों में तो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ वहाँ पे मैंने लोकल फूड इंजॉय किया, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व की, श्रीलंका के बारे में जाना, कुछ लोकल से डिस्कस किया, लोकल से बात करी, उनके बारे में पूछा, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे जानने को मिला। और इसके साथ जैसे ही शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आप वहाँ की नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। और मोस्टली इंडियंस की अगर आज की बात करें तो जो भी वहाँ पे जाता है तो कैसीनो ज़रूर विजिट करता है, क्योंकि काफ़ी सस्ते में आप कैसीनोज वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और श्रीलंका के कैसीनोज के बारे में बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल, आप जा सकते हो। और अगर आप चाहे तो इस तरीके से आप नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से हमारा जो पूरा दिन था वो कंप्लीट हो गया, और 7 डेज़ हमारे कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट डे हमने प्लान किया श्रीलंका से एग्जिट। अब बात कर लेते हैं प्रो टिप की। अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो किन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज़, आप एयरपोर्ट से ही करेंसी चेंज करवा लेना, जो भी आपके पास है, US डॉलर या जो भी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको करेंसी कन्वर्ट करके दे देंगे।
दूसरा अगर बात करें, अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हो, बजट ट्रैवल कर रहे हो, तो बसेस आप यूज़ करना। बसेस के साथ आप यूज़ कर सकते हो जो ट्रेन, ट्रेन के अंदर भी लाइक जो जर्नल बोगी होती है, अनरिजर्व डब्बे होते हैं, वैसे वो टिकट आपको जल्दी से उसकी नहीं देते हैं, बट आपको कह के उनसे मांगने कि मुझे अनरिजर्व टिकट ही चाहिए, जिसमें आप जैसे अपनी लोकल ट्रेन होती है, जाके बैठ जाओ, सीट मिल गई तो, नहीं मिली तो खड़े रहो, कोई उठ के चला गया तो बैठ जाओ। और वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, काफ़ी सस्ती, मतलब हद सस्ती पड़ती हैं, 50-100 रुपये में आप अच्छा लंबा ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें फूड की, जिसके अंदर आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो, श्रीलंका के अंदर जो फूड है, लोकल फूड है, वो काफ़ी सस्ता है। मैंने जैसे बताया 30-40 रुपये, 50 रुपये में आप पेट भर के खाना खा सकते हो ईजीली। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप लोकल फूड प्रेफर करना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इजीली वहाँ पे बहुत कम पैसों में अपना पेट भर सकते हो। वेज के भी ऑप्शन है, आप उनको बोल सकते हो कि इसमें नॉन वेज मत डालना, बीफ मत डालना, या फिर पोर्क मत डालना, या फिर चिकन मत डालना। इस तरीके से भी आप अपना मैनेज कर सकते हो। दूसरा एक एक चीज़ और, काफ़ी सारी वीडियोस में मुझे भी सुनने को मिला था कि आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, ट्रेन की बुकिंग्स पहले करनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पे गया था, मुझे इजीली सभी ट्रेन्स की टिकट मिल गई थी। तो आप भी वहाँ पे जाके आप लाइक काउंटर से ही टिकट बाय कर सकते हैं। और ये आपको इजी भी पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा, और ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी आपको। तो आप जब भी जाना चाहें आप उनसे शेड्यूल पूछ सकते हैं, कितनी कितनी ट्रेन कितने कितने बजे है, जो आपको प्रेफरेबल सही लगे, आपके ट्रैवल प्लान को सूट करे, आप उस जो ट्रेन को चूज़ कर सकते हो और बुक कर सकते हो। तो गाइज़ अब बात करते हैं खर्चे की। जो मेरा खर्चा वहाँ पे लगा था, वो टोटल लगा था 1,22,000 के आसपास, जिसमें मेरी वीज़ा, होटल, एक्टिविटी, फूड सभी इंक्लूड, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप बजट में इसको प्लान करना चाहते हो तो आपके लिए 40-45 हज़ार रुपये इनफ है, अगर आप श्रीलंका में ट्रैवल करना चाहते हो। जिसमें आपकी जो सबसे मोटी कॉस्ट आने वाली वो सिर्फ फ्लाइट में आने वाली है। उसके बाद वीज़ा, एक्टिविटी, फूड और ट्रैवल आप जैसे मैंने बताया इजीली एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। और मैंने आपको आइडिया दे दिया, अगर अगर आप 7 दिन यहाँ पे रहना चाहते हो तो फूड में आपको कितना लग जाएगा, होटल में कितना लग जाएगा, ट्रैवल में कितना लग जाएगा, और सिम कार्ड में कितना लग जाएगा, वीज़ा में कितना लग जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट्स और मैसेजेस के रिप्लाई करने की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ईटीए का फॉर्म कैसे भरना है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो देख सकते हैं, और लिंक पे क्लिक करके आप अपना ईटीए को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।